नमस्कार। मेष राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कुछ परिवर्तन राहु और शनि के होने वाले हैं तथा वर्तमान समय में जो ग्रह वक्री और मार्गी जो चल रहे हैं उनके साइड इफेक्ट या मेष राशि का उनसे क्या संबंध है। ये वीडियो भरणी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इन 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई जो मेष राशि है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। महिला हो चाहे पुरुष हो, चंद्र राशि से देखें या लग्न से देखें तो ये दोनों ही आप देख रहे हैं कि मेष लग्न यहाँ स्थापित किया गया है। ये प्रतीकात्मक रूप से मेष राशि का सिंबल है और ये वीडियो मेष लग्न के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 3 जून 2087 तक जो शनि का 12th हाउस में इफेक्ट होगा, एप्लीकेबल होगा, वो मेष लग्न के लिए उतना ही प्रभावी होगा। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये हमारा अपना विज्ञान है और भारत का बहुत ही यूनिक शास्त्र अगर है तो वो है ज्योतिष शास्त्र। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। शास्त्र कहता है चंद्रमा और सूर्य से जिसकी गणना होती है वो ज्योतिष शास्त्र है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि पर करेंगे। मेष राशि पर लोहे के पाद, इसको लोहे का पाया भी कहते हैं, 12th हाउस में शनि 29 मार्च को आ रहे हैं। पूरी दुनिया के खगोलीय विद और ज्योतिषी इस मुख्य घटना पर या इस मुख्य बदलाव पर नजर बनाए हुए रखें अपने अपने हिसाब से। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना एक सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि एक ही सत्य है, अलग अलग तरह से लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे छोटे छोटे जो बदलाव हैं उन पर भी चर्चा करेंगे ग्रहों के, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं राहु की। राहु एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, लेकिन उसकी कोई आकृति नहीं है। उसके एक्शन बहुत यूनिक हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हैं और एक्शन बहुत अच्छे होते हैं। एक्शन मोड में आने के लिए जो राहु है उसका कुछ दिन पहले प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं। अब ये प्रभाव मेष राशि पर शुरू हो चुके हैं, कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाता है प्रभाव, यानी कि सेलिब्रेशन हो रहा है। राहु 11वें भाव में आएंगे 18 मई को, लेकिन मेन चीज ध्यान देने की है कि ये 18 वर्ष के बाद आते हैं और 18 महीने के लिए आते हैं। पिछली अगर हिस्ट्री देखें, बहुत लेटेस्ट, बहुत लंबी अंग्रेजों के जमाने की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे 88 और 89 में। राहु यहां कुंभ राशि पर विचरण कर रहे थे 11 नंबर पर। उसके बाद जो दूसरा ट्रांजिट उनका हुआ था वो हुआ सन 2007 और 2008 में। ये 2 वर्ष इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि 18 महीने का पीरियड है, तो नेचुरल है लगभग 1.5 वर्ष, इसमें 2 वर्षों को किया जाएगा काउंट। इसी प्रकार अब 2025 में जो राहु का पदार्पण इस राशि पर होगा कुंभ पर, तो ये 26 में भी रहेगा। आगे आने वाला जो इतिहास है वो दोहराएगा इस बात को कि राहु सन 2025 और 26 में कुंभ राशि पर विचरण कर रहे थे। अब हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इसके एक्शन, लाभ, स्वभाव, प्रभाव क्या होगा। देखिए यहाँ 11 नंबर है, इसका स्वामी है शनि, और शनि के विषय में कहा गया है शनि का मित्र है राहु, और एक श्लोक के आधार पर शनिवत राहु
कुजवत केतु, जो विद्वान लोग हैं वो इस शब्द को, इस भाव को बहुत आराम से समझते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक सभी बड़े बड़े विद्वान, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस बात को समझें कि जो 11 नंबर है, जो ये राशि है, ये कुंभ राशि, शनि इसका लॉर्ड है, लेकिन जब राहु यहां पर आएंगे तो उनके एक्शन, शनि अपने, जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों तक शनि इस मेष राशि को लाभदायक बना रहा, 17 जनवरी 2023 से और ये 29 मार्च 2025 तक, तो ये कंडीशन अब राहु की होगी। इसकी तारीख स्पष्ट है, 18 मई को इनका आगमन कुंभ राशि पर होगा और मेष राशि के लिए ये निरंतर 18 महीने तक लाभदायक राशि बनी रहेगी। एक बात। दूसरी बात, शनि पर आ जाते हैं। 29 मार्च को शनि का पदार्पण 12th हाउस में होगा। 12वें भाव में शनि का आना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन शास्त्र कहता है कि ये कारक होता है 12वें भाव में शनि। जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि प्रभावशाली होता है तथा ऐसी राशि में होता है जिसकी दृष्टि लगन पर हो या सेकंड हाउस पर हो, यहां होगा शनि तो यहां दृष्टि तो होगी धन के स्थान पर। वो मित्र भाव से देखता है, शत्रु भाव से, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, क्रेडिट आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, और इसके अलावा आपके छठे भाव में शत्रुओं का विनाश करने के लिए, लेकिन इन्फेक्शंस, डिजीज पैदा भी करता है ये केतु। यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में बैठकर अब 24-25 तारीख को जब इनका मार्गी होंगे तो इनके एक्शन बहुत तेज होंगे, आपके शत्रुओं का विनाश करना तथा आपके पराक्रम की वृद्धि करना, शत्रु, रोग और मामा, ऋण, इसका झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन तथा कई प्रकार की व्यवधान और बाधाओं को सुपड़ा साफ कर देता है, झाड़ू लगा देता है मंगल। और केतु यहाँ पहले से ही विराजमान है। कमर के रोग तथा कुछ छोटे मोटे सर्जरी, फुंसी, कुछ रोग भी उत्पन्न कराता है, लेकिन रोगों का विनाश भी करता है। हमेशा याद रखो, रोग जब पकड़ में आता है उसकी ऑपरेशन होता है, लोग बोलते हैं और ये मेरा तो ऑपरेशन हो गया। आप उस ऑपरेशन को अच्छा समझिए, क्योंकि कम से कम आपकी बीमारी पकड़ी गई और आपका इलाज हुआ तो आप स्वस्थ हो गए। तो नकारात्मक सोच मन में ना रखें। और मंगल इसका स्वामी होता है मेष राशि, मेष लगन का, तो सर्जरी के साथ, सर्जरी, सिर, नाक, कान, आंख, गला, इस पर इन्फेक्शन, बीमारी, चोट का खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि मेष लग्न है ही, इसका स्वामी ही मंगल है। अब आइए जानते हैं, ये जो बृहस्पति है ये मार्गी हो चुका है, आपको धन देने के लिए बेताब है, आतुर है, और ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। और मंगल आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके कर्म स्थान को भी देखता है, जिसका स्वामी इस समय बहुत सृष्टि का, ब्रह्मांड का न्यायाधीश, बहुत पावरफुल कंडीशन में 11th हाउस में। ये पोजीशन कुछ लोगों को लगती है कि इधर तो आप धन और भाग्य की बात कर रहे हैं, मजबूत है, उधर बता रहे हैं कि शनि खराब है। शनि इस मायने में खराब है कि आपको ये सचेत करने आया है, जब भी ढैया और 7.5 आती है, वो ढैया उसको इतना बड़ा ज्ञान और अनुभव दे करके जाती है कि उस ज्ञान और अनुभव के आधार पर वो व्यक्ति जीवन में कभी भविष्य में गलती नहीं करता और मार नहीं खा सकता। इसीलिए ढैया और शनि आपको सचेत करने के लिए आती है, और आप हानि से बचकर करें, लॉस में ना जाएं, और इस प्रकार का कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको हानि हो रही हो। किसी को पैसा उधार देना तो समझ लो दुश्मनी लेना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए।
अब हम इन नक्षत्रों की बात कर रहे थे कि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु पावरफुल पोजीशन में मेष राशि के लिए। भरणी भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र को अगर हम यहाँ नजरअंदाज करते हैं तो ये हमारी गलती होगी बहुत बड़ी, क्योंकि सेवंथ हाउस जो आपके दाम्पत्य जीवन का प्रतीक बनता है, इसका स्वामी, और जीवन में धन के बिना गति नहीं है, सम्मान नहीं है, आपको कोई बैठने नहीं देगा अगर आपके पास धन नहीं है। तो इन दो स्थानों का स्वामी उच्च राशि में 123 दिन के लिए आपके 12th हाउस में जो कारक माना जाता है 31 मई तक ये पोजीशन बनी रहेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी। आपको मैरिज लाइफ में बहुत संभल कर और सचेत होकर चलना है, क्योंकि ये 7th हाउस आपके जीवन साथी का स्थान है और वो 12th हाउस में राहु के साथ चला गया तो प्रॉस्पेरिटी, धन समृद्धि, पैसा, सुख के साधनों पर धन खर्च कराएगा। आपको बच करके रहना है ऐसी चीजों में जहां आप फंसे नहीं। ऐसे काम ना करें जिससे अनीतिपूर्ण कार्य आपको कलंकित कर सके या लोग आपकी तरफ उंगली उठाएं। ऐसा काम नहीं करना है। और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य आपकी अच्छी कंडीशन में बना हुआ है, क्योंकि ये तीनों ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र ये पंचम भाव को देख रहे हैं। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, पुरानी छिपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकाल करके ये मेष राशि वाले दिखा रहे हैं अभी दुनिया को, और दिखाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि सूर्य स्वयं अपने घर को, पंचम भाव को, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान को देख रहा है। और आपके बच्चे तरक्की कर रहे हैं और करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो जो स्टूडेंट देख रहा है उसको अपनी परफॉर्मेंस पर अब ध्यान देना है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के चलते यही टर्निंग पॉइंट है, यही भाग्य का उदय होने का समय। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं इस दौरान और किसी गलत संगति में नहीं फंसते हैं तो आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे। थोड़ा सा भी विचलित अगर हुए तो आपकी परफॉर्मेंस पर, पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।